नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं अर्पणा मिश्रा। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल अर्पणा मिस बे में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त कब है और हमें कलश विसर्जन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए जान लेते हैं। कलश विसर्जन के लिए उदय तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर यानी बहुत ही शुभ रहेगा और इस दिन कलश विसर्जन करने से धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। विसर्जन के बाद कलश के जल को पूरे घर में आपको छिड़काव कर लेना है। बाकी बचे हुए जल को आप तुलसी के पेड़ में, नीम के पेड़ में या जिस भी पेड़ पौधे में आप डालना चाहते हैं डाल दीजिए। इससे घर में खुशहाली आती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कलश विसर्जन का शुभ समय क्या होगा। इससे पहले आप लोगों से विनती है कि वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे और महत्वपूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमारी हर वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। आइए जान लेते हैं कलश विसर्जन का शुभ समय क्या है। कलश विसर्जन का शुभ समय दशमी तिथि 1 अक्टूबर शाम 7:01 से शुरू होगा। 2 अक्टूबर शाम 7:10 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार कलश विसर्जन का सही दिन 2 अक्टूबर को है। तो ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर को आप लोगों को कलश विसर्जन करना है। पूरा दिन है, आप कर सकते हैं। कलश विसर्जन के कुछ लाभ भी होते हैं। आइए जान लेते हैं लाभ और हानि क्या है, इसकी विधि क्या है, नियम क्या है। नारियल और जयंती का उपयोग जरूर कीजिएगा। कलश के ऊपर जो आप लोग नारियल रखे रहते हैं और उसको प्रसाद के रूप में यदि आप बांट सकते हैं तो बांट लीजिए, वरना कुछ लोग जो है दुर्गा के पंडाल में जहां दुर्गा पूजा लगा हुआ वहां भी रख सकते हैं। कुछ लोग कन्याओं को दे देते हैं, कुछ लोग नदी में प्रवाहित कर देते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, जैसे भी आपके यहाँ होता होगा आप कर लीजिएगा, सब ही अच्छा है। कलश विसर्जन से पहले जयंती को माला दुर्गा के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए, फिर उसे धारण कर लेना चाहिए। जो भी माला आप माता रानी को अर्पित किए हैं सबसे पहले उसको माता रानी के चरणों में अर्पित करना, उसके बाद आपको उसे धारण करना है। घर में जल छिड़काने से होता क्या है, जो भी कलश में जल आप रखे हो उसको छिड़कने से क्या होता है, कलश में रखे जल को आम के पत्तों की मदद से पूरे घर में यदि आप छिड़काव करेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। इससे घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है, घर में खुशहाली भी आती है। माता दुर्गा का आशीर्वाद हमारे पूरे घर में पहुंच जाता है और माता रानी प्रसन्न होकर हमें वरदान देती हैं। यदि हम पेड़ पौधे में उस जल को डालते हैं तो क्या होता है, घर में जल छिड़कने के बाद कलश में जो बचे हुए जल होते हैं उसे हम तुलसी के पेड़ में डालते हैं या तो हम नीम के पेड़ में डाल देते हैं या हम किसी भी पेड़ पौधे में डाल देते हैं तो बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि यह पवित्र जल होता है। इसे हम इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फेंक सकते हैं। जो भी सामग्री हम नवरात्रि के समय माता रानी को अर्पित किए रहते हैं उनका हम विसर्जन कैसे करेंगे। कलश के अंदर जो भी रखी बची खुची सामग्री है, जैसे फूल, माला आदि जो भी है, आप मंदिर के आसपास किसी पेड़ पौधे के नीचे रख सकते हैं या आप नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं या अपने घर में तुलसी के पेड़ के गमले में भी रख सकते हैं या नीम के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं या कहीं भी काली माता का मंदिर वहाँ पेड़ हो आप वहाँ पर भी ले जाकर रख सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि यह पवित्र सामग्री होती है, माता रानी की पूजा पाठ का सामग्री है। इसे इधर उधर कहीं नहीं फेंकना चाहिए। पैर के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, किसी के भी पैर के, नहीं तो माता रानी रुष्ट होती हैं, क्योंकि हम इसे बड़े मन श्रद्धा से पूजा किए होते हैं। तो इन सामग्रियों को हमें बड़े ध्यान से रखना होता है। और हम जब भी कलश का विसर्जन करेंगे तो जान लीजिए हम कलश का विसर्जन कब करेंगे। मिट्टी के कलश को किसी भी नदी या बहते हुए स्वच्छ जल में प्रवाहित कर देना है। यदि आप कलश विसर्जन करना चाहते हो तो आप जो है किसी नदी में या बहते हुए जल में जो भी आपके आसपास हो रख सकते हैं, या तो आप जो है नीम के पेड़ के नीचे भी रख सकते हो या तो आप अपने घर में भी रख सकते हो। जो है ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अपने घर में भी इसको माता रानी का आशीर्वाद समझ कर रख लेते हैं, और जैसे भी आपके यहाँ होता होगा आप लोग देख लीजिएगा। और नदी में प्रवाहित कर देना ज़्यादा शुभ होता है। बहते हुए जल में आप लोगों को प्रवाहित करना है, इससे माता रानी का दिव्य आशीर्वाद मिलता है और बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस बार माता दुर्गा की जो है विदाई दशमी तिथि 2 अक्टूबर को होगी और माता रानी की विदाई इस बार डोली में होगी, जो बहुत ही सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। माता रानी की विदाई करते समय आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आप माता रानी की विदाई कीजिएगा तो भजन कीर्तन के साथ कीजिएगा, ताली बजाकर कीजिए, घंटी ध्वनि से कीजिएगा, क्योंकि जब हम विदाई करते हैं माता रानी की खोइछा जरूर भर दीजिएगा। खोइछा भर के ही हम विदाई करेंगे तो माता रानी फिर अगली नवरात्रि में हमारे घर में पधारेंगे और हमारे परिवार और हमें सुख शांति समृद्धि के आशीर्वाद देती जाएंगी। तो ये हो गया, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद इस तरह से यदि आप करोगे तो आपके जीवन में बहुत ही खुशहाली, धन धान्य की कमी नहीं होगी। माता रानी आपको खूब संपन्न करेंगी। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी अर्जी माता रानी के चरणों में जरूर लगाना। जय माता दी, राधे राधे। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।